लालू राबड़ी के बाद तेजस्वी ने लौटाई सुरक्षा। लालू परिवार ने सरकार को दी खुली चुनौती। अब जनता करेगी सुरक्षा। लालू परिवार के फैसले पर बिहार में मचा राजनीतिक तूफान। सुरक्षा वापस कर लालू परिवार ने दिया सियासी संदेश, सरकार पर उठे सवाल। सुरक्षा कटौती से भड़का राजद, तेजस्वी के फैसले ने बढ़ाई सरकार की मुश्किलें। बिहार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में कटौती के बाद दोनों पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में कटौती के बाद दोनों नेताओं ने अपने सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया है। वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी वाई+ सुरक्षा लौटाने का फैसला कर राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राज्य में सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक प्रतिशोध को लेकर बहस तेज हो गई है। राजद ने सुरक्षा में कटौती को विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करता है, जबकि राज्य सरकार का कहना है कि ये फैसला पूरी तरह प्रशासनिक प्रक्रिया और सुरक्षा समीक्षा के आधार पर लिया गया है। दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सुरक्षा लौटाने के फैसले के बाद पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड, जो राबड़ी देवी का सरकारी आवास है, वहाँ असामान्य स्थिति देखने को मिली। आवास के बाहर सुरक्षा कर्मी तो मौजूद रहे, लेकिन वे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का इंतजार करते नजर आए। आम दिनों की तुलना में परिसर में गतिविधियां कम दिखी। हालांकि राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं का आना जाना लगातार जारी है। सूत्रों के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने सुरक्षा घेरे में तैनात सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया है। दोनों नेताओं का मानना है कि यदि सरकार सुरक्षा कम करना चाहती है तो वह सरकारी सुरक्षा के बिना भी रह सकते हैं। इस फैसले को राजद समर्थक सरकार के खिलाफ राजनीतिक संदेश के रूप में देख रहे हैं। राबड़ी देवी के इस कदम के कुछ समय बाद ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी वाई+ सुरक्षा लौटाने का निर्णय लिया। हालांकि तेजस्वी यादव फिलहाल दिल्ली में है और उनके पटना लौटने के बाद इस मुद्दे पर विस्तार से बयान देने की संभावना है। राजद नेताओं का कहना है कि सुरक्षा में कटौती का फैसला राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी ओर बिहार सरकार ने इस आरोप को पूरी तरह खारिज किया है। गृह विभाग के अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव का फैसला राज्य सुरक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। 4 जून को हुई समिति की बैठक में विभिन्न नेताओं और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा का पुनर्मूल्यांकन किया गया था। उसी समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा श्रेणियों में बदलाव किए गए। सरकार का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था कोई स्थायी व्यवस्था नहीं होती, बल्कि खतरे के आकलन और परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर उसकी समीक्षा की जाती है। अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा श्रेणी में बदलाव की प्रक्रिया पहले भी होती रही है और वर्तमान निर्णय भी उसी प्रशासनिक परंपरा का हिस्सा है। सरकारी आदेश के अनुसार पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक तेज प्रताप यादव की वाई श्रेणी की सुरक्षा भी वापस ले ली गई है। अब उन्हें पूर्व विधायक के रूप में निर्धारित मानकों के तहत केवल एक अंगरक्षक उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि सांसद मीसा भारती और तेजस्वी यादव की पत्नी राष्ट्रीय यादव की सुरक्षा व्यवस्था में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस तथ्य को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज है और विपक्ष सवाल उठा रहा है कि एक ही परिवार के कुछ सदस्यों की सुरक्षा बरकरार रखने और कुछ की घटनाओं के पीछे क्या आधार है। राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा अब जनता करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्षी नेताओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है और राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से फैसले लिए जा रहे हैं। शक्ति यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी केवल राजनीतिक नेता नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। यदि उनकी सुरक्षा के साथ कोई लापरवाही होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर पहले से सवाल उठ रहे हैं और ऐसे समय में प्रमुख विपक्षी नेताओं की सुरक्षा कम करना गंभीर चिंता का विषय है। राजद का दावा है कि सरकार विपक्ष को कमजोर करने और राजनीतिक दबाव बनाने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है। वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। उनका तर्क है कि राज्य सुरक्षा समिति पेशेवर आधार पर काम करती है और खतरे के आकलन के अनुसार ही सुरक्षा श्रेणियां तय की जाती हैं। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि किसी भी नेता की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फिलहाल सुरक्षा कटौती और सुरक्षा लौटाने का मामला बिहार की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गया है। आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव के बयान और सरकार की अगली प्रतिक्रिया के बाद ये विवाद और गहरा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा का ये मुद्दा भी राज्य की राजनीति में नया विमर्श बन सकता है। अब सभी की नजर इस बात पर रही है कि सरकार और विपक्ष के बीच चल रही टकराहट आगे किस दिशा में जाती है।